कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। कई लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कर लेते हैं, किंतु दृक पंचांग और ज्योतिषियों के अनुसार द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह करना अधिक शुभ माना गया है। इस वर्ष 2 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ पर्व मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी की विधिवत पूजा कर अंत में यह व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तुलसी विवाह व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उस तेज से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जालंधर नाम का पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर अत्यंत पराक्रमी और अभिमानी था। एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से युद्ध किया, परंतु जब उसे पता चला कि माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, तो उन्होंने जालंधर को अपने भाई के समान स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर जालंधर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वह भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर यह सब वृतांत भगवान विष्णु को बताया। वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जा सकता था और न ही कोई उसे युद्ध में पराजित कर पाता था। इसलिए भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग किए बिना जालंधर का वध संभव नहीं। भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थीं। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे। उन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गईं। ऋषि रूपी विष्णु ने अपनी शक्ति से उन दोनों राक्षसों को तुरंत भस्म कर दिया। यह देखकर वृंदा को विश्वास हुआ कि यह कोई महान ऋषि हैं। उन्होंने जालंधर के युद्ध के बारे में पूछा। तब भगवान ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उन्होंने ऋषि से विनती की कि वे उनके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से सिर और धड़ को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। वह जालंधर बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, वैसे ही जालंधर युद्ध में पराजित होकर मारा गया। जब वृंदा को यह सारा सत्य ज्ञात हुआ, तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने सहर्ष स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो गया। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई, वहीं से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम अपने पतिव्रत धर्म और सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से ही हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है। जो भी मनुष्य तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ कराता है,
उसे इस लोक और परलोक में असीम यश, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय तुलसी माता। जय भगवान विष्णु।